हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। और आज हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2023 की कि कब इसका नोटिफिकेशन आना है, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, बुक्स क्या होंगी, स्ट्रेटजी क्या आपको फॉलो करनी है, एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और फॉर्म्स कब से आप फिल कर सकते हो ये इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, आप सभी को पता है कि अब साल में 2 बार सीटेट होना है। तो एक जो सीटेट है वो तो हो चुका है, अब दूसरे सीटेट होने वाला है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो इस सीटेट में फेल हो चुके हैं या जिनके कम नंबर हैं, दोबारा से पास करना चाहते हैं, या जिनका केवल एक पेपर क्वालिफाई हुआ है, दूसरा पेपर में रह गए हैं वो, या जो दोनों ही पेपर में रह गए हैं, तो उनके लिए जो सीटेट दिसंबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब वैकेंसी बहुत देखने को आपको मिलेगी, तो जी जान लगा दो, आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो करना है। क्योंकि देखिए, यूपी टेट तो भी आएगा, ठीक है, और सुपर टेट भी आएगा, DSSS के भी आने के चांसेस हैं। इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। और एक वैकेंसी तो लगी हुई है जो कि BPSC टीचर की है, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छा मौका है क्योंकि नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कब आएगा, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, मैंने जिस तरह से तैयारी करी थी उस तरह से मैं बता रही हूँ। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों पेपर क्लियर किए थे। मेरा पेपर ऑनलाइन बेस्ड था, ठीक है, उस टाइम ऑनलाइन हुआ था पेपर, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों पेपर अपने क्लियर किए थे। और मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी स्ट्रेटजीज भी शेयर की हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और यहाँ भी मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊँगी कि आपको किस तरह से करना है, आपको कौन कौन सी बुक्स से आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करेंगे जो नेक्स्ट सीटेट दिसंबर में होने वाला है उसकी, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की। देखिए, जो बीएड वाले हैं उनके लिए अब पेपर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर 1 के लिए आप तैयारी करो चाहे ना करो, लेकिन पेपर 2 में जी जान आपको लगानी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर जैसे आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है अपना कि जो बीएड है वो प्राइमरी में नहीं बैठ सकता। तो इस हिसाब से आपको जो पेपर 2 है उसकी तैयारी अच्छे से करनी है ताकि आप सिलेक्शन पा सको जूनियर लेवल में, ठीक है। तो देखिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। दिसंबर के लास्ट वीक में और जनवरी के फर्स्ट वीक में जो भी सैटरडे संडे होगा उसमें आपको सीटेट का एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये 100% क्लियर है कि आपको इसी टाइम पर सीटेट का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, ठीक है। और डेट क्या रहेगी इसकी, जो कि मैंने आपको बताया है कि मंथ के लास्ट वीक के सैटरडे संडे में और जनवरी के फर्स्ट वीक के सैटरडे संडे में आपको सीटेट का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। जो फॉर्म्स हैं वो कब से आएंगे, देखिए फॉर्म्स आपको अक्टूबर मिड से देखने को मिल जाएंगे और नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा अक्टूबर मिड से। और आपकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट हो सकती है वो जो हो सकती है नवंबर मिड तक हो सकती है। नवंबर मिड तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए, होता क्या है ना कि बच्चे सोचते हैं एक बार फॉर्म फिल हो जाए उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह से तो आपका नवंबर पूरा चला गया ना, फिर क्या बचा, फिर दिसंबर बचा। फिर आपके मन में ये रहेगा, अरे यार दिसंबर आ गया, आप क्या पढ़ेंगे, छोड़ो मैराथन देख लेते हैं, 2-3 घंटे की मैराथन देखेंगे और हो जाएगा सिलेक्शन, मतलब हो जाएगा सीटेट क्लियर। बट ऐसा देखिए होता नहीं है। आपको मैराथन के मैं ये नहीं कह रही हूँ मैराथन बेनिफिशियल नहीं होते, मैराथन बेनिफिशियल होते हैं, वो एज अ रिवीजन बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। पहले आपको थ्योरी, जो आपका कंटेंट है, जो थ्योरी है वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। आपको सारे सिद्धांत, जैसे CDP की बात कर लें तो आपको सारे सिद्धांत क्लियर होने चाहिए, सारे जो भी थ्योरी है, जो भी मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको, अगर आप यूपी टेट की तरफ जाओगे तो आपको ग्रामर पोर्शन जैसे देखना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश का। बट इसमें भी ग्रामर, ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रामर पोर्शन नहीं पूछा जाता, इसमें भी पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसमें भी ग्रामर पोर्शन के देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें पेडागोजी ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको पेडागोजी पर भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 के लिए आपको SST हो गया, जिनका साइंस मैथ है उनको साइंस मैथ, बाकी SST आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। और इस बार मैं इस चैनल पे SST भी क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। SST के भी सेशन में लेकर आने वाली हूँ। आपको कल से एक SST का सेशन देखने को मिल जाएगा पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 का हम कंबाइंड सेशन प्रैक्टिस सेट कर लिया करेंगे, और पेपर 2 के लिए जो है SST की क्लासेस भी मैं कल से लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। देखिए, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे तब जाके हमारा थ्योरी क्लियर हो पाएगा। ऐसे हम प्रैक्टिस सेट करवा दें, उससे आप केवल प्रैक्टिस करते चलो तो आपके देखो थ्योरी नहीं क्लियर हो पाएगी। आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस सेट भी देखो, थ्योरी भी देखो, तब आपका देखो अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैंने मतलब थ्योरी पढ़ी है तो मुझे आता है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर करके आऊँगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं मेरा। आपका मतलब इतने अच्छे से थ्योरी क्लियर होनी चाहिए कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर सीटेट में पूछता है तो मैं उसको क्लियर करके आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया आपको फॉर्म्स की बात। अब आगे चलते हैं, बुक्स की बात करते हैं।
देखिए, अब बात करते हैं बुक्स की। आपको कौन-कौन सी बुक्स लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है? सिलेबस क्या-क्या पूछेगा, सीडीपी का सिलेबस क्या है, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, ईवीएस का हो गया, मैथ्स का हो गया, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँगी कि बुक्स बेनिफिशियल नहीं है, आप बुक्स लेना चाहो आप वो भी ले सकते हो, बट मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। देखिए, इसमें आपको करना क्या है, आपको सिलेबस देख लेना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए सीडीपी की ले लें, सीडीपी की बात कर लें तो आपको सिलेबस देख लेना है, ठीक है? सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है? अपने कॉपी में सबसे पहले फर्स्ट पेज में आप पूरा सिलेबस नोट डाउन करिए कि सीडीपी का ये सिलेबस है। उसके बाद एक एक टॉपिक, चाहे यूट्यूब से पढ़ लीजिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ लीजिए, मेरे चैनल से ही क्यों ना पढ़ लीजिए, मैंने सीडीपी के एक एक टॉपिक क्लियर करवाए हैं अपने चैनल पे, ठीक है? चाहे वो मनोविज्ञान हो गया, मनोविज्ञान के संप्रदाय हो गया, वह मनोवैज्ञानिक हो गए, ठीक है? और मेरे चैनल पे आपको सीडीपी से रिलेटेड कंटेंट भी मिलेगा, कंटेंट के साथ आपको ट्रिक भी मिलेगी कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ना है आज, तो आपने किसी का भी चैनल ले लिया, उससे वो टॉपिक पढ़ा और पूरा नोट डाउन कर लिया, आपने नोट्स बना लिए, ठीक है? आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया। फालतू में बुक के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि आप खुद की नोट्स बनाइए और एक एक टॉपिक चैनल से पढ़ते हुए चलिए। इसके साथ के साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है? आपको जो प्रैक्टिस सेट लगाना है वो किस तरह से लगाना है मैं बता देती हूँ। प्रैक्टिस सेट देखिए, पहली बात तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाना है और ऐसा प्रैक्टिस सेट लेना है जिसमें पीछे एक्सप्लेन दिए हों, जहाँ पर आपके आंसर दिए होते हैं उसी के नीचे से एक्सप्लेन चालू हो जाते हैं। आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है? आपको पहले क्या करना है, एक सेट लगाना है, रोज़ सेट लगाइए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो थ्योरी कंप्लीट कर लो उसके बाद सेट लगाओ, सेट आज से लगाना चालू करो, पता तो चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेट लगाना है। उसके बाद आप चाहे पूरा सेट एक साथ लगा लो, चाहे पहले सीडीपी पोर्शन लगा लो, ठीक है? 30 क्वेश्चन लगाने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। फिर जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं और जो सही किए हैं उन सभी का एक्सप्लेन पढ़ना है, ठीक है? एक्सप्लेन पढ़ना है कि ऐसा क्यों हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन में पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपको एक दो बार उसको रिवाइज करना है, ठीक है? और जब आप दूसरे दिन दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाने जाते हो तो उससे पहले आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का एक्सप्लेन पढ़ना है, पूरा एक्सप्लेन आप रिवीजन करोगे, उसके बाद आप जाके सेकंड प्रैक्टिस सेट लगाओगे, ठीक है? आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी होगी और ऐसे ही मैंने भी किया था, ठीक है? फिर देखिए, ये बुक्स प्लस स्ट्रेटजी मैंने दोनों साथ में डिस्कस कर दी कि आपको जब एक प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको उसका एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ना है आफ्टर आप जब प्रैक्टिस सेट लगा लोगे तब, ठीक है? इसके बाद जब सेकेंड डे आप प्रैक्टिस सेट लगाने जाते हो तो पहले आपको क्या करना है, जो आपने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लगाया था उसका एक्सप्लेन का रिवीजन करना है एंड देन आप सेकेंड वाला प्रैक्टिस सेट लगाओगे, ठीक है? इस तरह से आप करोगे, आपका सीटेट में अच्छे नंबर लाने से और क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो बस यही तक थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।